सो हाय एंड हेलो टू एवरीवन, दिस इज प्रतीक सिंह और आज हम बायोन्सी यानी कि बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बायोन्सी को जानने से पहले देखो क्या होता है। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि फ्लूइड्स जो है यानी कि गैस और लिक्विड, वो क्या करते हैं, प्रेशर को लगाते हैं इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड प्रेशर को लगाते हैं सब डायरेक्शन में, ठीक है। और वो इवन अपवर्ड, यानी कि जो लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, वो ऊपर के डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो देखो, अब यहीं से हमारा होता है क्या, बायोन्सी। तो बायोन्सी क्या होता है, वेन एवर, मतलब कभी भी, एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, जब वाटर में इमर्स होता है, मिलता है, जाता है, और एनी अदर लिक्विड, और वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में, इट अपीयर्स टू लूज सम वेट, तो उसमें क्या होता है, कुछ वेट जो है वो कम हो जाता है। और जब वेट कम होगा तो क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल से मतलब ये वेट कम हो क्यों रहा है, तो उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स appears to be less heavy, जो the objects appear to be less heavy when submerged in water than in air, जो ऑब्जेक्ट जो है वो कम हैवी दिखेगा व्हेन सबमर्ज इन वाटर, जब वो वाटर में सबमर्ज्ड होगा, देन इन एयर, यानी कि एयर से। जब जैसे मानो एयर में हो तो अपना हाथ ऐसे करो, तो हाँ ठीक है हो रहा है, लेकिन जब इसको वाटर में अपने हाथ को डालोगे और उसके बाद करोगे तो क्या होगा, वो आसानी से हिलेगा। यानी कि जब एयर में है तो वो फील्स हैवी, लेकिन जब वाटर में जाएगा तो वो लाइट हो जाएगा। तो बायोन्सी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड का टेंडेंसी जो कि एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ क्या करता है, हमारा फोर्स लगाता है। और ये कौन लगाता है, लिक्विड, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस पे लगाता है, ऑब्जेक्ट पे, और किस ऑब्जेक्ट पे, जो कि लिक्विड में जाए। तो अब बायोन्ट फोर्स क्या होता है, तो देखो बायोन्ट फोर्स, तो बायोन्ट फोर्स क्या होता है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक्ट करता है। कब एक्ट करता है, लिक्विड में इमर्स्ड होने के बाद, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोन्ट फोर्स। तो बायोन्ट फोर्स को जो होता है उसको हम अपवर्ड या फिर अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बायोन्ट फोर्स को हम अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इट इज द बायोन्ट फोर्स, ये बायोन्ट फोर्स ही है जो कि क्या करता है, हैवी ऑब्जेक्ट को लाइटर दिखाता है, कब, लिक्विड में इमर्ज होने के बाद। अब देखो बायोन्ट फोर्स की एक क्या है, विशेषता है कि क्या करता है ये डेप्थ, यानी कि गहराई जितनी बढ़ेगी उतना ही बायोन्ट फोर्स जो है वो प्रेशर अपना बढ़ाएगा, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। और ये क्या होता है, बायोन्ट फोर्स जो होता है सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऊपर के भी डायरेक्शन में, जैसे ये टोटल सभी डायरेक्शन में क्या होता है, ये एक्ट करता है। तो देखो, अब हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोन्ट फोर्स। हाँ, तो अब फैक्टर्स अफेक्ट बायोन्ट फोर्स में दो फैक्टर हो जाएगा। एक क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, जैसे कि मानो ये एक हमारा ये कंटेनर है जिसमें हमारा लिक्विड पूरा भरा है, ठीक। अब इसमें ऑब्जेक्ट मानो ये एक है, ठीक, और ये पूरा यहाँ तक निकला है। तो ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है, कितना ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है, इस पे बायोन्ट फोर्स डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। और एक जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो देखो, वाटर का डेंसिटी हमारा 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और कॉर्क का, ग्लिसरीन का, ग्लास का डेंसिटी अलग अलग होता है, डेंसिटी अलग टॉपिक है। अगर डेंसिटी में दिक्कत हो तो कमेंट डाउन करो, हम डेंसिटी पे भी एक नया लेक्चर बना लेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको ऑफ थ्रस्ट या फिर बायोन्ट फोर्स कहते हैं। और बायोन्सी क्या होता है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।